हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आज हम एक कविता करेंगे जिसका नाम है सीखो कि हमें क्या-क्या सीखना है। और एक प्यारी सी क्या है, ये एक आनंदमयी कविता है जिसका हम क्या करेंगे, गायन करेंगे। देखते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। पग से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ से बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। देखिए, एक प्यारी सी कविता है। ये किसने लिखी है? श्रीनाथ सिंह के। इसके जो लेखक हैं, जो कवि है, वो कौन है? श्रीनाथ सिंह। तो ये कविता हमें क्या कह रही है, क्या हमें शिक्षा दे रही है? ये कविता हमें क्या कह रही है कि फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और दूसरों को हमेशा खुशी देने वाला हमें बनना चाहिए। और जो तरु है और भौरों से हमें क्या, जो भौरे कौन होते हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमेशा सुंदर सुंदर गायन गाना चाहिए। गाना और बोलना हमेशा मधुर चाहिए हमें दूसरों से। और ये कह रहे हैं कि तरु की झुकी डालियों से, कि तरु क्या होती है? जो पेड़ की झुकी हुई डालियां होती है, देखिए झुकी हुई डालियां होती है, इनसे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों के लिए नर्म रहना चाहिए, हमें उनके लिए कठोर नहीं होना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रही है ये कविता हमें, कि जो हवा के झोंके हैं, हवा के झोंकों से हमें क्या, कोमल भाव और सौम्य व्यवहार हमें क्या सीखना चाहिए, कि हमें क्या कठोर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दूध और पानी से क्या मिलना और मिलाना, जिस प्रकार दूध और पानी दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसी तरीके से हमें क्या सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता बनाकर हमें रहनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, कि जो सूरज की जो किरणें होती हैं, कैसी होती हैं? सूरज की किरणें क्या कर देती हैं? अंधेरे को दूर कर देती हैं। और क्या, जब सूरज का उदय होता है तो क्या सभी लोग जाग जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि सूरज की किरणों से हमें जागना और दूसरों को भी प्रेरित करना सिखाना चाहिए, कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। और जो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, कि जिस प्रकार की पेड़ की जो लताएं होती हैं, ये इस तरीके से वो क्या एक दूसरे को से मिली हुई होती हैं। तो ये हमें कह रहे हैं कि सबसे प्रेम करना है और गले लगाना सीखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमें गलत व्यवहार या दुश्मनी हमें नहीं रखनी चाहिए। ये कह रहे हैं आगे, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा करना। ये जो दीपक होता है, ये देखिए, ये जो दीपक होता है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमेशा क्या, कि अंधेरे को दूर कर देना चाहिए हम अपने जीवन से, और क्या, दुख और अज्ञान को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे ये हमें कह रहे हैं, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, उससे हमें क्या सीखना है? सेवा का भाव सीखना है, कि हमें क्या निस्वार्थ, हमें क्या सबकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, हमें जीवन मिला है, और पृथ्वी पे क्या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। ये कह रहे हैं जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, कि जो जल की धारा बहती है, देखिए जल की धारा बह रही है, ये क्या कहती है कि हमेशा जीवन में अगर बुरा समय आए तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमेशा हमें जलधारा की तरह क्या आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आगे ये क्या कह रहे हैं, हमें भी सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और जो धुआं होता है वो क्या होता है? देखिए धुआं क्या हमेशा ऊपर चढ़ता है,
तो ये कह रहे हैं कि हमेशा जीवन में ऊंचाइयों की ओर हमें बढ़ना चाहिए। तो ये जो प्यारी सी कविता है ये क्या हमें जीवन के बहुत अच्छी सीख दे रही है कि अगर हमें प्रकृति के ये जो विभिन्न रूप हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, नदी की धारा हो गई, धुआं हो गया, ये क्या हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हमें हमेशा अच्छे गुण सीखने चाहिए और जीवन में अपनाने की प्रेरणा करनी चाहिए। हर चीज हमें क्या जीवन में आगे बढ़ना हमें सिखा रही है। तो आप देखें आगे हम इस कविता में आए कुछ शब्दों के जो कठिन शब्द हमें लग रहे हैं उनके हम शब्दार्थ करते हैं। चलिए शब्दार्थ करते हैं हम इस कविता में। देखिए पहला शब्द हमारा क्या है, या हमने शब्द लिख दिया या हमने अर्थ लिख दिया है। अब देखिए पहला शब्द है हमारा जिस का अर्थ होता है प्रतिदिन हर दिन। दूसरा शब्द है भौरा। भौरा क्या है, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फूलों के पास गुनगुनाता है। और तरु क्या होता है, तरु होता है पेड़ को बोलते हैं। डालियां, डालियों का अर्थ होता है पेड़ की शाखाएं। अगला हमारा शब्द है शीश झुकाना। शीश झुकाना का अर्थ होता है नर्म होना, विनम्रता दिखाना। लता, लता का अर्थ होता है बेल या झाड़ी। अगला शब्द है गले लगाना। गले लगाने का अर्थ होता है अपनापन दिखाना। दीपक, दीपक का अर्थ होता है दिया या रोशनी देने वाला स्रोत, जिससे क्या अंधेरा दूर होता है। अगला हमारा शब्द है अंधेरा हरना। तो अंधकार को दूर करना, हरना का अर्थ होता है दूर कर देना। अगला हमारा शब्द है सेवा करना। सेवा करने का अर्थ होता है मदद करना या किसी पे उपकार करना। ये देखिए कुछ शब्द आए थे, आगे देखते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक चित्र है, इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, पक्षी और क्या पेड़ दिख रहे हैं हमें, सूरज, नदी दिखाई दे रही है हमें, सहारा बह रही है, पहाड़, पत्थर, पुल। देखिए ये क्या है, फल लगे हुए हैं पेड़ पे। ये सब हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये दूसरा प्रश्न हमसे क्या करें, इनमें से कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं, हम कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं, जैसे सूरज हम प्रतिदिन देखते हैं, पक्षी देखते हैं, पेड़ देखते हैं। और जहाँ पे नदी बहती है तो वो बच्चे क्या नदी देख सकते हैं, पक्षी देखते हैं, कर सकते हैं हम। तो मैं क्या देखता हूँ प्रतिदिन सूरज, पेड़ पौधे, कुछ पक्षी, सुबह के समय सूरज उगता हुआ दिखता है और स्कूल जाते समय रास्ते में फूल और पेड़ नजर आते हैं। अगला प्रश्न है उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं, आपके कैसे विचार बनते हैं। कि क्या है जब सूरज उगता है तो क्या होता है, एक नई शुरुआत होती है। तो हमें क्या भाव आते हैं कि उम्मीद क्या होती है हमारे जीवन में कि हमेशा जब अंधेरा होता है तो उसके बाद में क्या होता है, रोशनी अवश्य होती है, जिसको उत्तर लिखते हैं। तो उगते हुए सूरज को देखकर मेरे मन में नई शुरुआत उम्मीद जगती है, मुझे नई ताजगी और नया जोश महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हर दिन एक नया लक्ष्य देखकर आना। अगला प्रश्न है रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है, हमें कैसा लगता है जब हम रंग बिरंगे फूल देखते हैं तो बहुत ही खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि जो फूल होते हैं उससे हमें बहुत सुंदर दिखते हैं और खुशबूदार होते हैं। तो उत्तर लिखते हैं, तो जो रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत अच्छा, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, वे बहुत सुंदर और खुशबूदार होते हैं। उन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता की बात की, कविता की क्या क्या बात है, किससे क्या सीखे।
अब हमने बहुत सी चीजें सीखी, जैसे सूरज से, फूलों से, दीपक से, घोड़े से और शाखाओं से। तो देखिए, हमने सूरज से क्या सीखा है? जगना और जगाना। हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो हम सूरज को मिलाएंगे, जगना और जगाना। और फूलों से हमने क्या सीखा है? हंसना। सबसे क्या सीखा हमने? अंधेरा दूर करना। और जैसे गीत गाना। नदियों से हमने सीखा भाषा। और तारा से हमने सीखा जीवन के सदैव आगे बढ़ना। ये हमें क्या, जैसे नदी की धारा बढ़ता है वैसे ही हमें भी आगे बढ़ना है। देखिए, कविता में किससे सीखने की बात थी? आपको सबसे अच्छी लगी उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। बहुत सी, जैसे क्या, सूरज से क्या हमें जगना और जगाना। ऐसे ही सूरज। अगला जो मुझे अच्छा लगा वो क्या है? नदी की बहती धारा। क्या है? धारा। कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। एक पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता किस पंक्ति में है। ये पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा शीश अपना विनम्र रहना चाहिए। तो ये कौन सी पंक्ति में ये बात कही गई है? तो हम बताते हैं कौन सी पंक्ति थी हमारी। करों की डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। करों की डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अगला है, हवा की झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। तो ये कौन सी पंक्ति में, ये कविता की पंक्ति में ये बात आई है? ये ये है, सीखो हवा के झोंकों से मत भाव बहाना। मत भाव बहाना। अगला है हमारा, हवा के झोंकों से सीखना है। क्या था हमारा? अगला देखते हैं। नदी नहर से हमें सीखना है, आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ना, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए कौन सी की बात है कि धारा को आगे जीवन पथ में बढ़ना। क्या? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अगला देखते हैं। कविता से आगे सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखनी है हमें। सूरज हमें क्या कहता है कि हमेशा जगना और जगाना। और कौन सी बात हमें ये सिखा रहा है? ये हमें सिखाता है कि सूरज जो होता है वो निकलता और ढलता है। ठीक है, जीवन में क्या सभी के महत्व को हमें बताता है। और क्या बताता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें क्या, वो जो परिस्थिति होती है हमारी वो एक दिन खत्म हो जाती है। अगर निराश हम हैं तो क्या एक दिन हमारे जीवन में खुशियां अवश्य आती है। तो ये बातें हमें सूरज सिखाता है। तो उत्तर लिखते हैं कि सूरज हर दिन समय पर निकलता और ढलता है, जिससे हमें समय का महत्व समझ आता है। दूसरा क्या? सूरज हमें बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देना सीखना चाहिए। जैसे सूरज सबको रोशनी एक समान देता था, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको समान रूप से वाला देता था। ये अगला क्या है? एकता और पेड़ों से उसके प्रति प्रेम और सबकी बात सीखने के लिए कहा गया है। में हम क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें हमें लिखनी है। तो लता है, जो पेड़ है वो
या बहुत सी जैसे हमें खाना, ऑक्सीजन, तो निस्वार्थ भाव से वो हमें देते हैं, तो इससे हमें निस्वार्थ भाव से हमें दूसरों की मदद करनी है। और जो दाएं है वो क्या, जब गिर पे करती है क्या सहारा लेकर करती है, ऐसे क्या हम भावना का हम देखते हैं। जिसको उत्तर लिख देखिए, सहारा लेकर आगे बढ़ने की कला का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है, जिससे हमें सहयोग का महत्व समझ आता है। फिर में दूसरों के लिए उपयोग करना सीखना चाहिए। फिर हम क्या फल, छाया, लकड़ और ऑक्सीजन देकर समाज के लिए लाभदायक होते हैं। अगला देखिए, हम सभी में कोई न कोई होती है। आप अपनी की कौन सी बात ना चाहती जो हमारे कष्ट होते हैं, हमारे जो सहपाठी के साथ हम पढ़ते हैं, वो भी क्या हमें बहुत सी बातें सिखाती है। जैसे कुछ क्लास में आपने बच्चे देखे होंगे कि शांत स्वभाव के होते हैं, तो वो भी क्या हमें जीवन में शांत रहना और ईमानदारी या फिर डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। तो आप ये सहपाठी की कौन सी बात उससे सीखना चाहते हो, देखिए जरा। कर सकते कि मैं अपनी सहपाठी को एकाग्रता और पूर्वक पढ़ाई करना चाहता या चाहती हूँ, वह हमेशा शांत बैठकर ध्यान से सुनता है और अपनी काम समय पर पूरा करता है। उसकी यह आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं भी ऐसा बनने का प्रयास करूंगा या करूंगी। तो आप अपना उत्तर इस तरीके से देखिए, भाषा की ये कुछ शब्द और अर्थ अभी आपने कुछ समय पहले करे थे। सरु का अर्थ क्या होता है, सेब। सेब, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती, हरना दूर करना, पथ रास्ता या मान। अब देखिए, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इसमें से कोई दो शब्द लेकर आपको वाक्य बनाए। ठीक, सरु का अर्थ क्या होता है, पेड़। तो हम कोई भी दो वाक्य बना सकते हैं कि पेड़ क्या हमारे जीवन में सरु का बहुत महत्व है, वो हमें बहुत सी जीवन ये जो चीजें देता है, हरना या पथ पथ का रास्ता होता है, तो हम वाक्य बना सकते हैं कि हमें हमेशा सही पथ पर चलना चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने वाक्य सकती है करनी चाहिए। और दूसरा वाक्य क्या लिख सकते हैं, हमें रोज सफर करने के लिए सही पथ अपनाना, सही रास्ते पे ही चलना। अब देखिए, धूप और पानी है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों और शब्द बनाइए, अच्छा और हंसाना, खाना और सुनाना। इस तरीके से हम ये शब्द बनाते हैं, सोना और खिलाना, खाना और खिलाना, चलना और चलाना, पढ़ना और पढ़ाना है। इस तरीके से हम क्या और से शब्द लिख सकते हैं। प्रारंभ वाले शब्द को कविता से जोड़कर, जैसे सेट हो और इस तरह से हो तो ये शब्द आए। जैसे सूरज, सूरज भी किससे शुरू होता है, तो से। फोर्थ शब्द है सात, पच्चीस का और एक शब्द आएगा पक्षी, जाता है शुरू और हमारे बहुत ये तालिका और तथा वैध की गई शब्दों का उच्चारण कीजिए और उनके अंतर पहचान, जैसे आपको दिख रही तालिका का और वैध। कुछ शब्द पढ़ा, 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 पढ़ना, पढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई,
लड़ाई और चढ़ाई। तो क्या है, अंतर है। अंतर कैसा है देखिए जरा, अगर हम पढ़ा की बात करें तो पढ़ा क्या होता है, कोई जगह जमीन पे पड़ी थी तो हम क्या बोलेंगे, पड़ी थी। और अगर हम तालिका ब की बात करें तो ये क्या होता है, पढ़ा। क्यों, पढ़ना। समान उच्चारण वाले शब्द से बड़ा बड़ा का अर्थ है बड़ा। क्या, बहुत, कोई चीज बहुत बड़ी। और पढ़ा का मतलब कोई चीज अधिक अधिक सोचना। अड़ना मतलब किसी चीज के लिए अड़ जाना। और पढ़ना सच पढ़ना। उड़ना, उड़ना का अर्थ क्या होगा कि आकाश में या हवा में उड़ना, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। और पढ़ना का अर्थ होता है पढ़ाई कर, चढ़ाई, चढ़ाई का अर्थ होता है बंधन बनाते का कोई बात जिसमें हम खाना बना। और चढ़ाई का अर्थ क्या होता है, चढ़ाई का अर्थ होता है तो डिजाइन, कोई कपड़ों के डिजाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, चढ़ाई। चढ़ाई मतलब चढ़ना, और चढ़ाई क्या होगा, पर चढ़ने की प्रक्रिया। तो जाने, एक फूल एक फल है, भाई दोनों मिलकर बने फल। एक तो क्या है, कोई फूल का नाम है, और एक क्या है, कोई फल है। वो दोनों क्या बनते हैं, एक भाई का नाम। तो आप ही बताइए क्या नाम हो सकता है, आप क्या। ये गुलाब जामुन में क्या है, गुलाब क्या एक फूल है, और जामुन क्या है, एक फल है। इसका उत्तर क्या होगा हमारा, गुलाब जामुन। ना बारिश को ये है भाग रहा है, सब सोते हैं रात रात भर जाग रहा। काट काट कर कागज कपड़े कुछ होता है, वो धरातल बिछाते होता है। क्या, आज होता है, सब क्या रात को सोते हैं, और वो क्या घर की घूमता रहता है। और क्या काट देता है, कागज कपड़े काट कर बहुत होता है, और धरातल की उसका घर है। वो ऐसी हरकत को अपना सकता है फिर। हाँ ना, हाँ। और अब आप क्या करना है, पाठ की पढ़ी लिखी किताब को